वृत्ति पाठम आर्यहंत प्रभु की आज्ञा सिद्ध प्रभु की आज्ञा कुछ गुरुदेव की आज्ञा से हम क्लास शुरू करते हैं। सबको सारा जय। जय जितेंद्र सर। शरणोपासक के 12 अनुव्रतों की क्लास चल रही है। हमने पहले स्थूल प्राणातिपात की रघुवत के विषय में बहुत अच्छी तरह तब से आपका डिटेल। वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा वीडियो नहीं आ रही। हम्म, तो पहले स्थूल प्राणातिपात के विषय में हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल से बात समझी है। अब आगे चलते हैं। दूसरा स्थूल मृषावाद विवरण व्रत इस मृषावाद विवरण व्रत के विषय में जानने से पहले एक आपसे निवेदन कर दूं कि जो कोई भी आपका प्रश्न बनता हो उस प्रश्न को आप नोट करें। क्लास के अंतिम 15 मिनट में हम जिज्ञासा समाधान रखेंगे, उसमें अपना प्रश्न करें। क्या छोटी मोटी बातों के लिए प्रश्न करते हैं, काफी समय निकल जाता है, दूसरी चीजें थोड़ी रह जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने जो भी डाउट्स हैं या क्लियर करना है वो अपन अंतिम क्लास के 15 मिनट में करेंगे। ठीक है। तो दूसरा इसको मिर्जावाद गिरन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये जो सत्य अनुव्रत है इसकी प्रतिज्ञा हम कैसे लेंगे। तो उसकी प्रतिज्ञा लेने के लिए पहले सबसे पहले हम द्रव्य से बात करेंगे कि द्रव्य में क्रोध लोभ आस और भय के वश में होकर असत्य वचन नहीं हो, जिससे लोक में निंदा हो, समाज में अप्रीति हो, कुल जाति एवं धर्म में कलंकित होना पड़े, ऐसा मोटा झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोल। भाई तो साहब, आपका शायद आवाज थोड़ी सी क्लियर ज्यादा नहीं आ रही है आज। अच्छा एक मिनट। अब आवाज आ रही है। हाँ बढ़िया सर। तो सत्य अनुव्रत की जो प्रतिज्ञा है वो द्रव्य से हम कैसे ले रहे हैं कि मैं क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, हास्य के वशीभूत होकर और भय के वशीभूत होकर मैं असत्य वचन नहीं बोलूं। कैसा असत्य वचन कि जिससे लोक में मेरी निंदा हो और समाज में मेरी अप्रीति हो और कुल में जाति में और धर्म में मेरा कलंकित हो जाए, मैं कलंकित होना पड़ जाए, ऐसा मोटा झूठ मैं नहीं बोलूंगा और नहीं बोलूंगा। ठीक है। इस तरीके से हमको मोटा झूठ नहीं बोल। क्षेत्र से कैसे करेंगे कि जैसे मर्यादित क्षेत्र में स्थूल असत्य बोलने का तथा उससे बाहर सर्वथा असत्य का त्याग करता हूं। जैसे मान लो मर्यादित क्षेत्र आप क्या ले सकते हैं कि इंडिया से इंडिया कर सकते हैं। मान लो भारत में हम असत्य बोलने का क्या करेंगे, स्थूल असत्य। स्थूल का मतलब समझ गए ना, कैसा नहीं बोलना है, अभी द्रव्य में हमने समझा है। तो ऐसा मोटा झूठ इंडिया में नहीं बोलेंगे और बाहर तो हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि बाहर जाना ही नहीं है। तो हमको सर्वथा असत्य का त्याग कर देना है। ये तो मोटे रूप में हो गई। मान लो कोई भी ऐसे श्रमणोपासक भी हों जो अपने एरिया को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते हो, जैसे मान लो कोई राजस्थान है तो राजस्थान में ही रहना चाहते हैं, साउथ वाले हैं तो साउथ में ही रहना चाहते हैं, तो वो साउथ साउथ का या राजस्थान का मोटा झूठ स्टिल रूप में मर्यादा कर लें और उसके बाहर के जितने भी स्टेट हैं राज्य हैं उनका सर्वथा त्याग कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है।
काल से मैं जीवन पर्यंत उक्त प्रकार से, मतलब ऊपर जैसे द्रव्य में बताया, ऐसा असत्य बोलने का मैं त्याग करता हूं। भाव से कैसे करेंगे? कि शुद्ध स्वरूप में रहने के लिए, शुद्ध स्वरूप मतलब हमारी आत्मा के साथ संभाव में रहने के लिए विपरीत प्रवृत्ति नहीं करूंगा। इस प्रकार मैं किसी भी प्रकार का मोटा झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलवाऊंगा, मन से, वचन से, काया से, यानी दो कर्म तीन योग से जीवन पर्यंत के लिए मैं स्थूल मृष्यावाद का त्याग करूंगा। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ साइन कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? भाई साहब, ये आपने क्षेत्र का बताया, वो समझ नहीं आया। क्षेत्र का मतलब आप एक मर्यादा करनी पड़ेगी कि भाई आप कहाँ तक आप आ जा सकते हो। तो उसमें तो मोटा झूठ नहीं बोलना। मोटा झूठ कौन सा? अभी द्रव्य में बता दिया कि जैसे कि लोक में निंदा हो, समाज में अपनीति हो, कुल जाति या धर्म में मैं कलंकित हो जाऊं, ऐसा मोटा झूठ मैं जहां जहां रहता हूं या जाता हूं वहां नहीं बोलूंगा। मैं जहां जा ही नहीं रहा हूं तो वहां तो सर्वथा त्याग करना है। मोटा झूठ क्या, छोटा झूठ भी वहां नहीं बोलना, तो उसका तो सर्वथा त्याग कर ही सकते हैं क्योंकि जाना ही नहीं है ना? तो तो इस जाते तो है, प्रकार जाना तो पड़ते ही ना भाई साहब, कोई काम से, जैसे अभी यहाँ से जाना, राजस्थान। जो जिस एरिया में जाना हो उस एरिया का तो आपको मोटा जूट का ही त्याग करना पड़ेगा। हम्म। छोटा जूट का तो त्याग नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, आप ऐसे अगर बता रहे हैं कि अगर हम लोग तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु में मोटा झूठ का आगार है, बाकी सब मोटा झूठ का त्याग है, हाँ, ऐसे? मतलब आपको तमिलनाडु से बाहर नहीं जाना। कोई ऐसे बहुत सारे श्रवणोपासक जो वृद्ध हैं अब आ जा नहीं सकते हैं, हम्म। तो वो उसी एरिया का मोटा जूट खुला रख लें, बाकी का तो त्याग कर सकते हैं सभी का। इसमें कैसे भाई साहब कनेक्शन है? थोड़ा समझ नहीं आया, ये कनेक्शन कैसे है इसमें अपने दोष का? नहीं, कलेक्शन जैसे मान लो अपन बाहर गए, जिस एरिया में जा रहे हैं, क्षेत्र का मतलब एरिया जहां हम हम्म। रहेंगे, हम्म। उस एरिया से संबंधित है ये मैटर। अच्छा, जहां तो इसका आना मतलब। जाना करते हैं, गमनागमन करते हैं, रहते हैं। क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? एरिया। हम्म। जिस एरिया। एरिया में हम रहते हैं या फील्ड जिस, हाँ। सर मोटा झूठ तो अपने को कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब उसमें मर्यादित क्षेत्र और वो का कोई मैटर ही नहीं है। नहीं नहीं, कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, ये तो है ना। वो तो मर्यादित तो कर ही रहे हैं, पर बाहर तो मोटा और छोटा दोनों झूठ का त्याग कर रहे हैं। सर्वथा असत्य का त्याग कर रहे हैं बाहर तो। किंतु जिस एरिया में हम रह रहे हैं जी हाँ। वहां हमको मोटा झूठ नहीं बोलना है। जी छोटा झूठ कब चलेगा? जैसे घर में भी रहते हैं, बाहर में बाजार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, तो वहाँ छोटी झूठ तो चलती है, जिससे हमारे लोक में निंदा ना हो, हाँ, पुलिस का केस न बनता हो, समाज में अप्रीति नहीं होती हो, कुल जाति कलंकित नहीं होते, ऐसा झूठ तो हम नॉर्मली बोलते ही हैं, ऐसा इसका त्याग नहीं कर सकते मर्यादित क्षेत्र में ही। अब मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ भाई साहब। वही थोड़ा तमिलनाडु में क्रैक है हुआ मैं, है। तो अगर यहाँ पे कोई मोटा झूठ बोलने का छूट है, बाकी कहीं पे भी तमिलनाडु से बाहर जाऊं तो मुझे मोटा झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे भी, यही बोलना चाहते हैं आप? देखो, दो तरह के झूठ की बात चल रही है। एक मोटा झूठ। मोटा झूठ कैसे होता है? अभी मैंने बताया द्रव से, हाँ, वो समझ गया वो। है ना, ये समझ गए आप। हाँ। छोटा झूठ कैसे बताया? कि जैसे मान लो आपको कोई बात पूछी कि ये वस्तु कहाँ पड़ी है, तो मुझे नहीं मालूम या मैं नहीं हम्म। जानता। इससे कोई लोक में निंदा नहीं हो रही है, किंतु आपने उसको झूठ बोल दिया किसी कारण से, ठीक है ना? हम्म। तो ऐसा झूठ तो आपके जो मर्यादित क्षेत्र है उसमें खुला है। अच्छा, दोनों खुला, मोटा और छोटा छोटा दोनों खुला है। नहीं, मोटा का तो त्याग है ना भाई, मोटा अच्छा खुला हाँ, कैसे वो रहेगा? वही पूछ रहा हूँ मैं, वही पूछ रहा हूँ। मर्यादित क्षेत्र में मोटा झूठ का तो त्याग अच्छा अच्छा। है ना, और छोटा झूठ खुला है। हाँ। किंतु उससे बाहर सर्वथा, मान लो आपने मर्यादित एरिया कर लिया कि हमको राजस्थान में ही रहना है, उससे बाहर नहीं जाना, हम्म। तो राजस्थान के बाहर तो छोटा और मोटा दोनों तरह का झूठ नहीं बोलना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उसका सर्वथा त्याग करना है बाहर का। ठीक। जैसे मान लो कोई भारत में ही रहेगा, भारत से बाहर नहीं जाएगा, तो भारत के बाहर तो हम मोटा झूठ भी नहीं बोलेंगे और सूक्ष्म यानी छोटा झूठ भी नहीं बोलेंगे, यानी सर्वथा असत्य का त्याग कर देंगे। अच्छा। ठीक है। हम्म।
इसका तो आप बेनिफिट समझा सकते हैं भाई साहब, बोल तो क्यों ये क्षेत्र की मर्यादा बेनिफिट का रखी हुई मतलब है? जैसे मान लो, देखो अपन कोई भी, हमारे यहाँ आगमकारों ने कोई भी चीज का जो प्रारूप बताया, वो द्रव से, क्षेत्र से, काल से और भाव से बताया। हम्म। समझ में आया? ये चार तरह से व्याख्या होती है हमारे आगमकारों में। हम्म। हर चीज को इन चारों से ही अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश होती है। तो द्रव हम्म। से तो समझ में आ ही गया। हाँ। क्षेत्र के मतलब उस एरिया में रह के मैं ये काम नहीं करूंगा, हम्म। मैंने अपना मर्यादा कर लिया है कि इसी का कार्य करूंगा। तो दूसरे एरिया में जो झूठ चल रहा है, पाप चल रहा है, हिंसा चल रही है, उसका अपन को पाप नहीं लगेगा। हम्म। इसलिए क्षेत्र की मर्यादा बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अन्यथा आप भले ही तमिलनाडु में रहें या भले ही राजस्थान में रहें, किंतु बाहर में जितना भी झूठ का जो चीज चल रही है ना, नशावाद का चीज चल रहा है, उसकी अनुमोदना के रूप में और दूसरे रूप में भी आपको पाप लग रहा है। अच्छा। जैसे मान लो, जैसे मान लो कोई क्रोधवश, हास्यवश, लोभवश मोटा झूठ बोल रहा है, इतना मोटा झूठ बोल रहा है जिससे कई बार एक आगमकार, एक मतलब आचार्य वगैरह, हमारे गुरु वगैरह एक कथा कहते हैं, उस झूठ से पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता है। बताया था आपने। तो हाँ, तो उससे उस वो पाप भी हमको लग रहा है। किंतु अगर उस एरिया में हमको जाना ही नहीं है, वहां जो कुछ भी झूठ चल रहा है या जो हो रहा है उसका हम सर्वथा त्याग कर रहे हैं, तो उसका पाप हमको किसी तरह से नहीं लगेगा। इसलिए मर्यादा में भगवान क्षेत्र की बात करते ठीक हैं। है। ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से द्रव से, क्षेत्र से, काल से और पाप से, ये चार तरीके से हम सत्य अनुव्रत की प्रतिज्ञा लेते हैं और साइन करते हैं। अब इस विषय को थोड़ा समझेंगे कि ये विषय होता कैसे है, कि हम किस तरीके से, किस रीति से इसको हम अंगीकार करेंगे और किस किस का हम त्याग करेंगे और किसकी मर्यादा करेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि मृषावाद वीरन वर्ग के विषय में किस तरीके से झूठ बोला जा सकता है। जो हमने मोटे रूप में इसकी प्रतिज्ञा ली है कि मोटे रूप में मैं इसको त्याग करता हूं, इसका उपयोग या मृषावाद नहीं करूंगा। तो कैसे? पहला पॉइंट है कन्ना लिए। सबने अपनी पीडीएफ खोल रखी है ना? जी हाँ। हाँ। पहला है कन्ना लिए। अब हमारे घर में क्या होता है कि कई बार सगाई संबंध के विषय में बातें चलती है, वर वधु के संबंध में या सगाई रिश्तेदारी के संबंध में या और कोई भी संबंध में जो बात चलती है कन्या के विषय में। इसी तरह से कन्या हो गई तो बालक के विषय में, दोनों साइड से होगी। कन्या लिए तो एक मोटे रूप में नाम आया हो, अंडरस्टूड बालक भी है इसमें। तो जब सगाई की, रिश्ते की या उसके संबंधित कोई बात चलती हो, तो आदि प्रसंगों पर पूछे जाने पर या कन्या के विषय में पूछा जा रहा है या बालक के विषय में पूछा जा रहा है, तो उसके गुण हो या अवगुण हो, उम्र, कलर, बुरी आदतें, बीमारी आदि किसी के विषय में झूठ नहीं बोलूंगा। जैसा है वैसा कहेंगे। मान लो पड़ोसी और उसने आपको बायोडाटा दिया, आपको पूछा, आपसे संबंधित पूछा, तो आपकी जैसी बच्ची है, उसका कलर कैसा है, उसके गुण क्या है, अवगुण क्या है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी बुरी आदतें क्या है, उसने क्या पढ़ाई कर रखी है, या उसको कोई बीमारी तो नहीं है, जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसके विषय में झूठ नहीं बोलना। अगर इसके विषय में झूठ बोलते हैं तो ये मोटा झूठ कहलाता है। ठीक है। किंतु श्रवणोपासक, मोटे झूठ का क्या होता है? त्यागी। इसलिए कन्या के विषय में या कन्या है, उसी तरह से बालक के विषय में अगर कोई पूछा जा रहा है, वो क्या बिजनेस करता है, कितना कमाता है, उसने कितनी पढ़ाई की हुई है, वो क्या कर सकता है, मतलब जैसा भी, क्या बीमारी है, क्या आदतें हैं, क्या बुरी आदतें हैं, क्या गुण है, क्या दोष है, इसके संबंध में जो पूछा जा रहा है उसको सत्य कहना, असत्य नहीं कहना। ठीक है। ये हो गया कन्या लिए के विषय में। इसी तरह बालक के विषय में भी समझ लेना चाहिए। दूसरा विषय है गोवाली। गोवाली का मतलब होता है पशु के संबंधित। पहले हमारे कई गोकुल हुआ करते थे, पशु हुआ करते थे, तो पशुओं के बारे में लेन देन होते थे, कोई खरीदते थे, कोई बेचते थे, इधर उधर दूध के संबंध में या जो भी बात करते थे। तो हमारे पास अगर कोई गाय है, बैल है, बैल होते तो वो खेती के में काम आते थे, हैं, तो ऐसे भैंस है, बकरी है, आदि पशुओं के संबंध में
उसकी उम्र पूछी जा रही हो कि ये कितने उम्र की है, या उसने कितनी बार कितना दूध देती है, या प्रसव कितनी बार किया है, बच्चे कितने बार पैदा किए हैं, या उसके क्या गुण हैं, वो गुस्सेल तो नहीं है, ये मारती तो नहीं है, भोली तो नहीं है, इसका स्वभाव कैसा है, आदि के विषय में अगर पूछा जा रहा है तो उन पशुओं के विषय में झूठ नहीं बोल। ठीक है, ये मोटा झूठ कहलाता है। तीसरा हो गया भौमाली। भौमाली का मतलब होता है कि भूमि के संबंधित, मान लो कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई बेच रहे हैं, कोई खेत खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या कोई मकान खरीद रहे हैं या कोई दुकान खरीद रहे हैं, आदि के विषय में, ये कितनी पुरानी है, ये मकान दुकान कैसा है, या उसकी नींव कितनी गहरी गई हुई है, ये कमजोर तो नहीं बना हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा हो गया है, कमजोर तो नहीं है, या बहुत पुराना मकान है तो इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं रहते हैं, या ऐसी कोई अफवाह तो नहीं है, इस संबंध में, या बंटवारा के संबंध में इसके कौन कौन मालिक हैं, इसके वास्तव में इसका बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सारी बातों के संबंध में झूठ नहीं बोल। तो ये हो गया भूमाली। तो ये अगर इसके संबंध में आप झूठ बोल रहे हैं तो आगमकार कह रहे हैं बड़ा झूठ है, और श्रावक बड़ा झूठ नहीं बोलता, उसका त्यागी होता है। ठीक है, चौथा विषय क्या आ रहा है, नासवहार। नासवहारों का मतलब होता है कि किसी की धरोहर आपके पास रखी है, कि जैसे मान लो कोई पड़ोसी है और परदेश रहते हैं और अपने गांव में आ रहे हैं, तो मान लो साउथ वाले हैं, मुंबई वाले हैं या हैदराबाद वाले हैं, अपने राजस्थान में आ रहे हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ अपनी ज्वेलरी या ऐसी कोई गिरवी की चीज रख दी है, भी तुम रख लो, हम वापस आके ले लेंगे, या फिर उन गिरवी रखकर कोई पैसा लिया हो, तो ऐसे वस्तु को दबाना नहीं, माया नहीं करना। वो चाहे मकान के संबंधित हो, दुकान के संबंधित हो, आभूषण के संबंधित हो, या रोकड़ पूंजी के संबंधित हो, आपके पास किसी की धरोहर रूप में वस्तु पड़ी है तो उसको दबाना नहीं, माया नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो ये मोटा झूठ कहलाता है। तो श्रावक मोटा झूठ का त्यागी होता है। तो चौथा हो गया नासाभाव। ठीक है, पांचवा है कुड सकीची, यानी किसी के संबंधित झूठी गवाही देना या खोटी साक्षी देना, लोभवश या द्वेषवश। कोई पैसा दे रहा हो तो भाई मैं तुम इसके विरुद्ध में कोर्ट में गवाही दे देना, मैं तो तुमको 5 लाख दे दूंगा, 2 लाख दे दूंगा, जिससे मैं बच जाऊंगा, या वो मेरे से, मैं इसका केस जीत जाऊंगा। तो ऐसे लोभ के वश में होकर या द्वेष वश, उसको बदनाम करना है, उसको मुझे वो करना है, उसने मेरा बहुत नुकसान किया है, तो दूसरों को द्वेष वश होकर और फंसाने की दृष्टि से ऐसा कोई भी झूठी गवाही और खोटी साक्षी कोर्ट में या कहीं भी समाज में, पंच में, परिवार में कहीं भी खोटी साक्षी नहीं देना। ये 5 तरह से स्तुल मिथ्यावाद लगता है। इसलिए इन 5 तरीके को श्रावक मोटे रूप में त्याग कर देता है, इनका किसी भी तरह से क्या नहीं करता है, मिथ्यावाद का सेवन नहीं करता है। समझ में आ गया? ये विषय हो गया कि इस तरीके से मिथ्यावाद का विषय होता है, और श्रावक को इस विषय को समझकर इसके संबंध में मोटा झूठ नहीं बोलना। अब इसके क्या दोष हो सकते हैं? मान लो व्रत ले लिया है तो कैसे दोष लग सकता है? तो पहला दोष लग रहा है सहज बखान, यानी बिना विचारे किसी को भी आघात लगे ऐसा आरोप, झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा, जैसे ये शराबी है, या ये पापी है, ये चोर है, या ये व्यभिचारी है, हाँ, या आदि ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि आप बिना विचार के कर रहे हैं, ऐसा मान लो वो है या नहीं आपको जानकारी नहीं है, कई बार झूठा आरोप लग जाता है। तो सहज पता नहीं, मतलब बिना विचार अगर इस प्रकार का हम आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाऊंगा, और लगाते हैं तो ये पहला अतिचार लग जाता है। ठीक है, दूसरा सह सहस पकड़ हो गया। दूसरा अगर रहस्य पकड़, यानी आप किसी व्यक्ति का कोई रहस्य जानते हैं, कोई गुप्त बातचीत जानते हैं, या उसका कोई कोई भेद जानते हैं, तो एकांत में आपने अगर कोई बात सुनी है तो ऐसे व्यक्तियों पर झूठा आरोप या गुप्त बात प्रकट नहीं करना। अगर गुप्त बात आप भले वो सत्य हो, अब मान लो कभी सत्य नहीं हो, और किसी आपने देख लिया कि 2 व्यक्ति कोई खड़े होकर बात कर रहे हैं, आपने सुना ही नहीं दिया किंतु बात कर रहे हैं, ऐसा देखा है,
तो उनके ऊपर मनगढ़ंत कोई कहानी बनाकर झूठा आरोप लगाना या गुप्त बात जानते भी हो तो प्रकट करना, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो रहस्य पकाने नाम से उस व्रत में दोष लग जाता है। ठीक है। कई बार व्यक्ति आपको अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपनी पर्सनल मैटर सुनाते हैं, बात करते हैं, और डॉक्टर को तो विशेष तौर से भी बताते हैं मुझे ये तकलीफ है, ये बीमारी है, इस तरीके से। तो कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति आप पर भरोसा करके आपको कोई बात बता रहा है, तो इस उद्देश्य से बता रहा है, एक तो या तो मैं उसका दिल हल्का हो जाएगा, या कोई अच्छी एडवाइस मिल जाएगी जिससे कोई रास्ता निकलेगा। तो इस तरीके से आपको जो बात बताई जा रही है उस बात में आपको क्या नहीं करना है, प्रकट नहीं करना, आरोप नहीं लगाना है। ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो ये दूसरा रहस्य बकाने नाम का अतिचार लग जाता है। ठीक। तीसरा, सदार मंतव्य, यानी अपने परिवार या अन्य किसी भी स्त्री अथवा पुरुष आदि की मर्मकारी जो गुप्त बात आप जानते हो वो प्रकट नहीं करना। कई बार शादी हो जाती है, स्त्री आपके अनुकूल नहीं होती है, किंतु उसके कुछ पर्सनली मैटर्स होते हैं जो आप जानते हैं। तो ऐसे पर्सनली मैटर चाहे स्त्री प्रकट करे या पुरुष के हों, तो पुरुष स्त्री के हो तो पुरुष प्रकट करता है, पुरुष के है तो स्त्री प्रकट कर सकती है। तो ऐसा श्रावक नहीं करता। तो इस प्रकार सरदार मंतव्य, यानी अपने परिवार के हों या आपकी स्त्री के हों या दूसरी किसी भी स्त्री के हों या किसी भी पुरुष के हों, तो ऐसे मर्मकारी गुप्त बात को प्रकट नहीं करना। अगर ऐसा कोई बात प्रकट कर रहे हैं तो ये सत्य व्रत का अतिचार लग जाता है, दोष लग जाता है। तो इस प्रकार हम सरदार मंतव्य ऐसा बात प्रकट नहीं करेंगे। चौथा, मोसो वैसे, यानी जानबूझकर पूछने पर या बिना पूछे ही असत्य परामर्श नहीं देना, झूठा परामर्श नहीं देना, तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यूं कर लो। ऐसी झूठा उसको फंसाने की दृष्टि से ऐसा करने से उसको नुकसान हो जाएगा, वो मेरे से पीछे हो जाएगा या मेरे से आगे नहीं निकलेगा, या जो कुछ भी है जानबूझकर पूछने पर भी या नहीं पूछने पर भी खोटी साक्ष्य, खोटा परामर्श नहीं देना। अगर खोटा परामर्श देते हैं तो मोसे वैसे नाम का सत्यव्रत में अतिचार लग जाता है। पांचवा, कुडलेह करना, यानी लेख, झूठा लेख लिखना, दस्तावेज बनाना, झूठे पट्टे बनाना, झूठे लाइसेंस करना, या झूठे हस्ताक्षर कर देना, किसी के भी हस्ताक्षर कर देना, ऐसे झूठे पेम्पलेट बनवाना, झूठे पेम्पलेट बनवाकर अफवाहें फैलाना, झूठे मैसेज व्हाट्सएप पे डालना, फेसबुक व्हाट्सएप पे डालना, ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करना, ये सारा क्या है, सत्यव्रत के अतिचार हैं। तो इस प्रकार के झूठे मैसेज, झूठे पेम्पलेट, झूठे लाइसेंस, पट्टे, दस्तावेज या ऐसे मैसेज फॉरवर्ड भी नहीं करना। ठीक है। इस प्रकार ये 5 तरह के सत्यव्रत के अतिचार होते हैं, उसके हमको बचना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो जो हमने सत्यव्रत लिया है उसमें दोष लगता है। फिर अगर उसकी आलोचना नहीं होती है, उसका प्रायश्चित नहीं होता है, तो हम विराधक हो जाते हैं, आराधक नहीं रहते, भगवान की आज्ञा में आराधना नहीं कर सकते। इसलिए हम डिटेल से आपको ये बात बता रहे हैं कि हमको व्रतधारी बनना है और भगवान की आज्ञा में रहना है। इसलिए अपन इस प्रकार से अतिचार नहीं लगा सकते। बात समझ में आ गई? और भी इस सत्य व्रत को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या खास नियम ले सकते हैं जिससे हमारा सत्य व्रत सुरक्षित रह जाए। इसमें पहला है कि धर्म के लिए चाहे थोड़ी हिंसा हो या आडंबर करने में कोई दोष नहीं, ऐसा नहीं बोलना। मतलब थोड़ा हिंसा हो गई तो क्या फर्क पड़ गया, धर्म का प्रचार प्रसार तो हुआ, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा बोलने से तीर्थंकर की आज्ञा भंग हो जाती है। इसलिए हमको ये खास नियम ध्यान रखना है कि धर्म के लिए अगर थोड़ी सी भी हिंसा हो रही हो या आडंबर हो रहा हो तो उसमें ऐसा दोष नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कर लिया तो क्या हो गया, तो शासन की प्रभाव नहीं तो हुई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा हम बोल रहे हैं तो ये तीर्थंकर की आज्ञा का भंग हो जाएगा, इसलिए हमको ऐसा नहीं बोलना। ठीक है। जहां कहीं भी हिंसा होती है वहां धर्म होता ही नहीं, ये बात ध्यान रखना है। ओके। ये खास नियम हमको बहुत सुरक्षा प्रदान करेगा सत्यव्रत को निभाने में। दूसरा, जैसे मान लो महावीर जयंती हो या कोई तप महोत्सव हो आदि के निमित्त आडंबर में कोई दोष नहीं है, करे तो क्या फर्क पड़ गया,
बांस मन किया है, वरगुड़क नहीं निकालेंगे तो हम तो सम्मान कर रहे हैं, सबकी अनुमोदना कर रहे हैं, या महावीर जयंती ऐसा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें दोष नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, जो समाज वाले कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो दृष्टाभाव से देखो। किंतु अगर अपनी तरफ से कोई पूछे या नहीं पूछे, बिना पूछे भी हम अगर इस बारे में बात करने लग जाएं और ऐसा कहें कि नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत आडंबर चलता है, क्या दोष लगता है, तो ऐसा नहीं बोल। ठीक है। तीसरा है, किसी को झूठी सलाह देकर उसके व्यापार में नुकसान या परिवारों में कलह पैदा नहीं करना। कई बार ऐसे द्वेष हमारे मन में गलत घर कर जाते हैं, तो चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, या कोई भी हो, या हमारा प्रतिद्वंदी हो, बिजनेस में हो या परिवार में हो या और कहीं भी हो, तो हम क्या उसको झूठी सलाह देते हैं कि ऐसा कर ले, इसमें पैसा लगा दे, यूं कर ले, वो कर ले, ऐसा, और इससे नुकसान हो जाता है और फिर उसके घर में कलह हो जाती है। तो ऐसा कार्य हमको नहीं करना, ऐसी बात, ऐसी सब झूठी सलाह नहीं देना है। कई बार सामायिक में हम रहते हैं तो पंखा हो, लाइट हो, माइक हो, वॉशरूम हो, मोबाइल आदि के उपयोग में कोई दोष नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ये तो ऑटोमेटिक चल रहा था, हमने थोड़ी यूज किया, मतलब चलाया है, और चल रहा है, हम देख रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से ऐसा खोटा नहीं बोलना, ऐसा दोष वाला बात नहीं करना, इससे तीर्थंकरों की आज्ञा भंग होती है, ये ध्यान रखना। अरिहंत देव या निर्ग्रंथ गुरु आगमों की अश्रद्धा निंदा नहीं करना। किसने देखा अरिहंत देव को, निर्गंत गुरु है या आगम है, ये किसने लिखे, हमें क्या मालूम। तो इस तरीके से अश्रद्धा या निंदा आदि नहीं करना। ठीक है। छठी खास नियम क्या है, जाति हो, समाज व देश में फूट पड़ जाए या कषाय बढ़े, ऐसा वचन व्यवहार नहीं करना। यानी कि कई बार समाज में बैठे हैं, ऐसी गाली गलौज या ऐसी उत्तेजनापूर्ण बातें नहीं करना, या ऐसी चीजें नहीं करना जिससे देश या आपस में लड़ने लग जाएं, इधर उधर बात हो जाए। आजकल पकड़ाते हैं ना कई बार, इधर उधर सिक्योरिटी की चीजें इधर उधर करते हैं लोग, पैसों के वशीभूत होकर। तो ऐसा वैसा नहीं करना। या परिवार में कभी कषाय बढ़ जाए, लड़ने लग जाए, सास बहू लड़ने लग जाए, बेटा बेटा भाई भाई लड़ने लग जाए, पिता पित्र लड़ने लग जाए, तो ऐसा वचन व्यवहार नहीं करना। सोच समझ के बोलना, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, फूट न पड़े, कषाय न पड़े। ठीक है। सातवां, मात्र अनुमान से किसी पर कलंक नहीं लगाना, झूठा आरोप नहीं लगाना। केवल अनुमान है, आपने न तो उस चीज को देखा है, न आपने किसी प्रमाणिक व्यक्ति से या प्रमाणिक चीज से उसको जस्टिफाई किया है, बस एक अनुमान है, हाँ ऐसा हो सकता है। तो ऐसा अनुमान से किसी के ऊपर झूठा कलंक नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। अश्लील शब्द या गायन नहीं बोलना। कई बार बोली चाली में भी हम गाली गलौज करते हुए बोलते हैं, और फिल्मी गाने गाते हैं, या ऐसे वो कोई भी बाजार में गाने चलते हैं वो गुनगुनाते रहते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। किसी भी व्यक्ति पर गलत मुकदमा नहीं करना। अब कई बार ऐसा चीज हो जाती है, कंडीशन फंस जाती है बाजार में, व्यापार में या परिवारों में, तो बदला लेने के लिए या छोटी वस्तु लेने के लिए, या लड़ाई तो है 100 रुपए की है, और लाख रुपए बताकर उसके ऊपर मुकदमा कर देना। चीज है छोटी और झूठा बोल के उसके ऊपर मुकदमा कर देना। तो इस प्रकार मुकदमेबाजी में किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नहीं फंसा। या किया तो किसी और ने, और अपने दुश्मन है या अपने जिससे द्वेष रखते हैं, घृणा करते हैं, उस व्यक्ति का नाम टेक देना और उसके ऊपर मुकदमा चला देना। बेचारा जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, बेचारा मुकदमेबाजी में वो जाएगा व्यक्ति। इस प्रकार किसी के व्यक्ति को गलत मुकदमेबाजी में नहीं फंसा। एक बात और 10वीं बात बहुत इंपॉर्टेंट है, संत सत्यों जी के सामने झूठ नहीं बोलना। चाहे वो घर में आ जाए, गोदसी के विषय में पूछें, कपड़े के विषय में पूछें, या उसके मकान के विषय में पूछें, या और किसी भी विषय में आपसे पूछताछ करें, तो कभी भी साधु संतों के सामने झूठ नहीं बोलना। जो है वो बता देना, उनके अवसर होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। ठीक है। साधु संतों के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना, चाहे समाज की बात हो, चाहे और पारिवारिक बात हो, एक दूसरे की निंदा चुगलीखोरी, मतलब साधु संतों के पास जाके कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसी वस्तु है वैसी वस्तु बता देनी चाहिए। पहली बात तो संसार की चीजें, रामायण है, साधु संतों के पास जाके करने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु फिर भी हम अगर कोई बोध प्राप्त करने की दृष्टि से, किसी के सुधार की दृष्टि से,
कोई गलत काम कर रहा है तो वो सुधर जाए, आपकी बात मान ले, आपका वचन लग जाए, इस दृष्टिकोण से अगर कोई बात कह रहे हैं तो भी सत्य कहें, झूठ नहीं कहें। या फिर वो अपने लिए आ रहे हों, गोत्री के लिए, वस्त्र के लिए, पात्र के लिए, या आप रहने के लिए, संयंत्र के लिए, तो इस तरीके से अगर आपसे महाराज साहब या साधु संत कोई पूछताछ कर रहे हैं तो उस समय भी आपको झूठ नहीं बोलना। ठीक है, जैसा है वैसा बता। खास नियम में 11वां नियम है कि 6 काया जीवों की हिंसा और आडंबर रूप धर्म के विकारों की प्रशंसा नहीं करना। कई बार अब धर्म में ये चीजें घुस गई, जहाँ 6 काया जीव की हिंसा हो रही है, आडंबर हो रहे हैं, तड़क भड़क हो रहे हैं। आजकल तो गुरुओं के बर्थडे भी ढोल धमाके बाजे गाजे से बनाए जा रहे हैं, पूरे स्थानक में या जहाँ है वहाँ बांदरवाड़े लगाई जा रही है, गुब्बारे लगाए जा रहे हैं, पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। कई बार तो उनको गिफ्ट रूप में कई वस्तुएं भेंट दी जा रही है, केक बनाए जा रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है हमें दिखाई देता है। तो ऐसे जो विकार हमारे धर्म में घुस गए हैं, जिसमें 6 कायजियों की हिंसा हो रही है, तो उसकी प्रशंसा नहीं, उनसे दूर रहना। ये हमारे 11 खास नियम हैं, जिससे हमारा मृषावाद जो दूसरा वीरमण व्रत का है, उसमें हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, मतलब सत्य व्रत की ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए इन खास नियमों को भी हमें धारण करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? किंतु व्रत ग्रहण कर लेने के बाद भी कुछ कठिनाइयां रहती है हमारे जीवन में, क्योंकि हम परिवार, समाज, राष्ट्र या ऐसे चीजों में रहते हैं कि कई बार हमको ऐसा मृषावाद का सहारा लेना पड़ जाता है। तो कैसे कैसे हम उसके आधार रख सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। तो पहला आधार, तो सत्य अनुव्रत के लिए हम पहला आधार क्या रखेंगे कि यदि भूल चूक से स्वभाव में ऐसी आदत पड़ गई बोलने की, भूल जाए, चूक हो जाए, या किसी प्राणी की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़ जाए, तो ये मेरे आप, ये तो पहली बात, तो झूठ मूठ मतलब भूल चूक हो जाए और अब ध्यान नहीं रहे, अनुपयोग से हम बोल देते हैं हाँ मुझे नहीं मालूम या ऐसा, ठीक है। या किसी प्राणी की रक्षा करनी पड़ जाए कि जिससे उस प्राणी का वध न हो या उसकी मृत्यु न हो या उसके प्राणातिपात का घात न हो, और झूठ बोलना पड़े तो आधा, ये मैं खुला है। ठीक है, कई बार हमको पूछा जाता है, कई बार परिवार वाले ही पूछ लेते हैं, कई बार इसलिए पूछ लेते हैं, पूछते हैं तेरे ऊपर कमरे में कोई घोंसला तो नहीं बन गया, कबूतर का घोंसले घोंसला तो नहीं बना दिया, चिड़िया ने तो नहीं बना दिया। तो अगर हम कहेंगे कि हाँ बना दिया, तो परिवार वाले या क्या करेंगे, सफाई के नाम पर किसी से भी जो मजदूर होगा या उससे वो होगा, उस घोंसले को क्या करेंगे, हटवा देंगे। अब उसमें अंडे हैं कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बच्चे निकले नहीं निकले क्या, तो वो उसकी सफाई कर देंगे। तो वो पंचेंद्र की हिंसा हो जाएगी बेचारे की। तो किसी प्राणी की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना चाहिए, नहीं मेरे तो कमरा बिल्कुल साफ सफाई है, कोई कोई घोंसला फंसता नहीं, भले हो किंतु आपको पता है उसमें अंडे हैं, और अभी मैं बोलूंगा है घोंसला है, गंदगी है, तो साफ सफाई कर डालें। तो इस प्रकार घर में भी अगर किसी पंचेंद्र जीव की हिंसा हो रही हो और उसकी रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो उसका आधार। ठीक है, दूसरा, कई बार हंसी मजाक कर लेते हैं, कई बार भय, डर बैठ जाता है, और कई बार क्रोध आदि के वश में होकर अचानक बिना विचारे झूठ बोला जाए, ऐसा हो जाता है, तो इसका आधार, क्योंकि ये चीजें हम हमको है तो यूं वैभाविक है, ये हमारा आत्मा का ऐसा स्वभाव नहीं है झूठ बोलना, किंतु वैभाविक दशा में हम अनंत काल से जीते आ रहे हैं, तो उस वैभाविक दशा को भी हम स्वभाव मान लेते हैं, और उस स्वभाव में हंसने खेलने करने में कभी डर के मारे, कभी क्रोध के मारे हम अचानक क्या बोल जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं। तो अगर ये जो घटना हमारे जीवन में बन जाती है, तो सत्य व्रत में कोई दोष न लगे, इसलिए इसका भी मेरे क्या है, आभार। ठीक है, चौथा, अब हमारी सरकारी नीतियां ऐसी है कि अगर हम पूरा सत्य बोलने बैठ जाएं, तो कई बार टैक्स ऐसा इतना लग जाता है और इससे चीजें हो जाती है, तो हमारे घर के खर्चे या जो भी परिस्थितियां हैं
वो नहीं बन पाती है, आजीविका नहीं चल पाती है। तो कई बार क्या होता है, अच्छा तीसरा पे जान माल बचाने या आजीविका आदि विशेष के कारण झूठ बोलना पड़ जाए। तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारा जो व्यापार है उसमें नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, या हमारे किसी की जान को खतरा हो सकता है, या कई बार आजीविका जो हम व्यापार कर रहे हैं उसमें कई बार अड़चन आ सकती हो। तो इस कारण से अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो वो आगा है। ठीक है। चौथा है कि सरकारी नीति के कारण, जैसे टैक्स इतना बड़े लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, कभी जीएसटी भी है और कभी इनकम टैक्स भी है, कभी सेल टैक्स है, या और कोई भी भूमि पर भी टैक्स लगा रखे हैं, मकान पे टैक्स लगा रखे हैं, कई बार चुंगी चुंगी लगा रखी है। तो इसमें कई बार टैक्स टैक्स करके उसका प्रॉफिट भी बेचारे का बचता नहीं है। करने वाले कर रहे हैं और नहीं करने वाले भी नहीं भी कर रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। तो सरकारी नीति के कारण आपको अगर व्यापार में झूठ बोलना पड़ जाए तो उसका आधार। पांचवा, अगर किस तरीके से है कि घर परिवार में कशाय नहीं बने हैं, इसके लिए झूठ बोलना पड़ जाए। कई बार पत्नी ने क्या बात कही नहीं कही, तो भी माँ से क्या हम झूठ बोल जाते हैं कि नहीं नहीं वो तो उसने नहीं की मैंने कही। क्यों कही, ऐसा झूठ क्यों बोला कि भाई अगर सत्य बताएंगे तो फिर सास बहू में क्या हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, मनमुटाव होंगे, रहना तो उनको साथ में है तो कशाय ना बढ़े। कई बार पिता पुत्र में, कई बार भाई भाई में, कभी कई बहन बहन ननंद भौजाई में। तो इस प्रकार घर परिवार में कशाय नहीं बढ़े, इस कारण से अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो ये सत्य व्रत की सुरक्षा के लिए आगाह रखें। ठीक है, इस तरीके से हम आगाह रखेंगे। अब सत्य व्रत के हम ग्रहण कर रहे हैं तो इसकी शिक्षाएं क्या है कि हमें और कैसे उसका ख्याल रखना है, किस तरीके से उसको उत्साह से, उमंग से, प्रतीति से, रुचि से इसको निभाना है। तो उसके लिए कुछ हित शिक्षाएं आगमकारों ने दी है। उसकी पहली शिक्षा है कि सूत्र सिद्धांत के विपरीत नहीं बोलना। आगम ने जो बात रखी है वैसी ही है, उसका उल्टा नहीं बोलना। हमको समझ में नहीं आ रही है, हम छदमस्त हैं, तो ज्ञानियों के गुरु से उस बात को छोड़ दें कि तू निरर्थक बड़ाई करना, निरर्थक बोलना। हाँ, और बोलने से, ऐसा निरर्थक बोलने से फिर विश्वास भी कम होता है। सामने वाले में जितने गुण हो उतने ही कहना, फोकट में उसकी तरफदारी करके उसको क्या बोलते हैं, झाड़ पे नहीं चढ़ा, कहते हैं ना, जितने गुण नहीं है उसके, उससे भी ज्यादा हम उसको क्या बोलते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा सूत्र सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलना, यह हमारी शिक्षा है। दूसरों की प्रसन्न रखने के लिए मृदु भाषी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कई बार गलती हो गई है, तो अगर मैं माया करके हम मृदु बोलते हैं, मतलब सरलता से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि दूसरे प्रसन्न रहेंगे, हैं, दूसरों को प्रशंसा से बात नहीं करना, प्रशंसा के लिए मृदु भाषी नहीं बनना, स्वभाव में ही मृदु भाषी रहना। ठीक है ना, नहीं तो हम माया करेंगे, कपट लग जाएगा, इसमें भी झूठ लग जाएगा। तो तीसरा है किसी का नुकसान हो, विरोध बढ़े, ऐसी बातें नहीं करना। चौथा, धर्म क्रिया में या धर्म स्थान में निंदा विकता नहीं करना। अब हम धर्म स्थान में सामयिक करने गए हैं, समर करने गए हैं, प्रवचन सुनने गए हैं, तो धार्मिक क्रिया करने गए हैं, और धार्मिक सामयिक आदि करके भी हम विकता निंदा में उलझ जाएं, तो ऐसा हमें को नहीं करना, ये शिक्षा ध्यान रखना। पांचवा, धार्मिक कार्यों में छल कपट से व्यवहार नहीं करना। अब धार्मिक कार्य है, जैसे मान लो संवर लिया है, सामयिक लिए, पोषद लिया है, तो उसमें छल कपट नहीं करना। यानी जो समय है जितना है वैसा ही करना। 32 2 साल का समय करनी होती तो पूरा विवेक रखना है, और इस प्रकार समय के अनुसार विधि सहित लेना, विधि सहित पालना। इस तरीके से क्या है, छल कपट रहित। लोगों को तो दिखाना कि मैं समय कर रही, मुंहपत्ती लगा के समय में हूँ, और समय ली नहीं, और थोड़ा समय हुआ और जाने का मौका आया, निकल गए, और लोगों का क्या लगा, समय दी साहब इन्होंने। तो ऐसा झूठ मूठ छल कपट सहित व्यवहार धर्म कार्य में नहीं करना। जहां तक हो सत्य बोलना, मीत बोलना, मीठा बोलना, हितकारी बोलना, और प्रिय वचन बोलना, ये आगमकारों ने दूसरे सत्य अनुव्रत की हित शिक्षाएं हमें समझाई है। इस तरीके से कैसे सत्य अनुव्रत के आगार होते हैं, कैसे खास नियम होते हैं, कैसे इनमें विचार रख सकता है, और सत्य व्रत का या मृषावाद विरमण व्रत का क्या विषय है, किस किस के बारे में झूठा जो मोटा झूठ लग जाता है,
इन सारे बातों के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब आपके सामने 15 मिनट 20 मिनट लगभग हैं। आप कोई भी प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो या और कोई बात विशेषता से आपको समझ में आई हो तो वो सबको बता सकते हैं, प्रश्न उत्तर कर सकते जय जिनेन्द्र गुरु जी। हैं। वो जय जय। झूठा आरोप लगाना और प्रकट करना दोनों में फर्क है ना? दोनों में फर्क है। जय जिनेन्द्र झूठा गुरु। आरोप लगाना तो आप खुद लगा रहे हैं। एक किसी ने दूसरे ने झूठा आरोप लगाया, किंतु आपने किसी को उसको प्रकट कर दिया कि ये दोनों आपस में लड़े थे, इस तरीके से बात करी थी। तो ये दोनों में थोड़ा फर्क है। अच्छा। जय जिनेन्द्र सर गुरु जी। जय जय। मुझे लगता, मैं सब कह रही कि जो बड़े बड़े जो है ना, उसका सौगंध आप दीजिए ना हमको सब। हाँ, जो इसीलिए जिस तो हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल त्याग कराएं हम नहीं सब। नहीं, त्याग नहीं, तो हाथ जोड़ के हम आपसे ले लेते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि जो हो बाहर बड़ी बड़ी चीजें है ना, तो वो अभी अभी जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे सौगंध दीजिए आप। नहीं नहीं, वो करेंगे। अब उसके बारे में करेंगे साहब, इसीलिए अपन बात को समझ रहे हैं। पहले एक बार आप उतावलपन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई उतावलपन में कोई हम व्रत ग्रहण करें। आप इसलिए तो समझें बात को। मैंने इतनी सारी चर्चा करी, आप उसको गहराई से चिंतन मनन करें, समझें, विचारें, फिर हम व्रत ग्रहण करने के लिए ही तो हम बात कर रहे हैं। 12 बाद इसीलिए में तो देंगे, सिखा रहे हैं। बाद में देंगे हो। क्या सब? हाँ हाँ, बात में सबको समझाएंगे। एक बार आप चिंतन मनन करें, इसलिए आपके पास पीडीएफ एक नहीं है। अच्छा। तो पीडीएफ मुझे है लगा आपके पास? कि चालू चालू इसमें होती तो सब। नहीं नहीं, आपके पास चालू में करेंगे, पर आपके पास पीडीएफ एक नहीं है। मेरे पास आया है पीडीएफ, लेकिन मैं इसके साथ देख नहीं सकती ना कौन। नहीं तो आप इस पीडीएफ निकालिए ना, इसका प्रिंट निकालिए। निकालने का है, मैं निकालूंगी। निकाल और प्रिंट निकाल के आप उसमें अपना टिक कर दीजिए ना कि ये मेरे को त्याग करना है। ओके ना? ओके, वो कोई तो प्रश्न निकालना उत्तर है। करिए। और एक क्वेश्चन था मुझे कि बच्चे के बारे में, बच्चे बहुत कुछ क्वेश्चन पूछते जैन धर्म के बारे में, तो उसके लिए कभी कभी झूठ भी बताना पड़ता है उनको। नहीं 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 नहीं, अपन को क्यों झूठ बोलना? फिर इसलिए वो तो खास नियम में हमें आगमकार क्या कह रहे हैं कि फोकट का झूठ नहीं बोलना। नहीं, महावीर वो जी क्या ने होता मतलब है ये कि फूल नहीं चलता, फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते, फिर अभी कैसे फूल चढ़ाते मंदिर में, ऐसे सब। फिर कुछ तो भी ऐसा प्रभाव होना के लिए ऐसा कुछ, मुझे जो जितनी जानकारी है वो ऐसे बताते कि उनके तो धर्म से जो आस्थाना। जानकारी जो जानकारी सही हो वही बताना, झूठ नहीं बताना। नहीं जानकारी हो तो मना कर देना कि इसके विषय में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, बस बात खत्म। झूठ क्यों बोलना? फिर वो आएंगे नहीं ना धर्म स्थान में, इसमें उनको बहुत क्वेश्चन रहते हैं ऐसे कि ऐसा कैसे चलता, ये कैसे चलता, अपन ये है। झूठ झूठ बोल के आप किसी को बुला भी लोगे तो कितने दिन तक रोक पाओगे? थोड़ा बहुत बोलते कि नहीं, धर्म के प्रभाव के लिए करना पड़ता है नहीं ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना। आप उस व्यक्ति को ज्यादा दिन रोक भी नहीं पाओगे। फिर आपकी वास्तव में पॉलिसी नहीं, मालूम पड़ हमारे जाएगी कि हमको तो घर के ही बच्चे ऐसे पूछते हैं। हो गया। इतना सही आंसर का जवाब है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। ठीक है। और बोलिए। आगमकार जो व्रत ग्रहण हमें करवा रहे हैं उसमें लाचारी व्यवस्था का जगह नहीं है। हमें खुद अपने व्रतों को ढंग से निभाने के लिए ये बात कर रहे हैं। दूसरों की कोई कारण से वो धर्म में रुक जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसलिए कोई छूट देने के लिए आगमकार तैयार नहीं है। समझ में आ गई? खुद की लाचारी हो तो अलग बात है कि भाई हमारा कोई पारिवारिक तकलीफ हो, शारीरिक तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, कोई व्यापारिक तकलीफ हो, कोई मानसिक तकलीफ हो, तो उसके लिए आगार बता रखे हैं आगमकार में। बाकी ये दूसरों को धर्म सिखाने के चक्कर में हम झूठ बोलें, ऐसा आगमकार को स्वीकार नहीं है। ठीक है। कोई और प्रश्न तो करेंगे फटाफट। गुरुजी, इसमें महावीर जयंती में जैसे आजकल थोड़े आडंबर ज्यादा होने लग गए हैं, बड़े हम प्रोग्राम भी होते हैं, खाने हम भी होते उसमें सभी जगह हो गए हैं, तो इसमें अपन तटस्थ रहें, दृष्टा भाव रखें, क्योंकि ये समाज का काम है, आप अकेले का काम नहीं है।
तो समाज मिलके कर रहा तो अपन अकेले की क्या बात चल सकती है ना। तो इसमें तटस्थ रहना, इसमें इस आडंबर को या इस रैली वगैरह को या इसका जो जुलूस वगैरह को, इसको धर्म नहीं समझना। बस इसमें अपन को दृष्टा भाव रखना। मान लो कभी अपन जाना को भी पड़ता है, ज्वाइन जाते करना भी हैं, पड़ेगा। हाँ हम भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, पर इसको दृष्टा भाव से ही रखना कि बस ठीक है, ये जो हो रहा है वो केवल देखिए, अपन को ठीक इसको इन्वॉल्व नहीं होना, या इसमें धर्म नहीं मानना या धर्म नहीं करना। ठीक है। ठीक। हम्म। और करिए, प्रश्न बताइए आप। और कोई प्रश्न है? 15 मिनट आपके प्रश्न के लिए ही रखे हैं अभी। आपने अभी इतनी चर्चा की हमने वैश्यवाद के संबंध में, कोई प्रश्न हो तो कर सकते गुरु जी, हैं। अपने वो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से, तो और इसमें कैसे प्रतिज्ञा करना है? ये एक बार ही करना है या रोज का करना, कैसे? नहीं नहीं, रोज नहीं, एक बार करके हम डायरी में हस्ताक्षर करेंगे उसके नीचे। तो ये अच्छा। द्रव से हम कैसे कर रहे हैं कि मोटा झूठ नहीं बोलना। वो मोटा झूठ कैसा होता है कि किसी की निंदा हो जाए, लोग में हमारी निंदा होने लग जाए, समाज में अप्रीति हो जाए, कुल में, जाति में, धर्म में हमारे कलंक लग जाए, तो ऐसा, या हमको पुलिस पकड़ के ले जाए, सजा मिल जाए, तो ऐसा मोटा झूठ नहीं बोल। ठीक है। ये द्रव से होता है, क्षेत्र में जिस मर्यादा में जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र की बात है, और काल से जीवन पर्यंत के लिए है, ऐसा मोटा झूठ नहीं बोलना। और भाव से कि हमें शुद्ध स्वरूप में आना है, ऐसे वैभाविक या विपरीत परिस्थितियों में नहीं जाना है, स्वभाव में रहना है, इसलिए ऐसा शुद्ध स्वरूप में रहने के लिए ऐसा भाव बनाए रखना है। इसलिए द्रव क्षेत्र काल भाव को हमको आजीवन के लिए ग्रहण करना। ठीक है। अच्छा, किसी जीव को बचाने के लिए अगर कभी झूठ बोलना पड़े, जैसे तो ये आधार रख पंचेंद्र। लिया है ना, इसका तो आधार ही रख लिया है हमने, कि मान अच्छा। लो ऐसा कभी करना पड़ जाए, यानी हाँ। कोई भूल चूक से भी बोलना पड़ जाए, भूल हो हम्म, गई हमको मालूम नहीं, या किसी हम्म, प्राणी की रक्षा के लिए बोलना पड़ जाए, तो ये आकार रख लिया हमने। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हम्म। और बताइए। बोलिए। ये जो झूठी सलाह देकर व्यापार में नुकसान वगैरह, ये प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम्म। अ, किसी को मैं बीमारी ज्यादा कमती बढ़ा के और उसके हिसाब से ज्यादा कंसल्टेशन लेना चाहूँ, ज्यादा फीस लेना चाहूँ, या कोई चार्टर्ड हम्म। अकाउंटेंट फाइनेंस हम्म। टैक्सेशन बढ़ा के और ज्यादा हम्म। कंसल्टेशन लेना चाहे, उस तरह की बात हम्म। से रिलेटेड बिल्कुल। इसमें हो, लिखी। उसके रिलेटेड ही। जी हाँ। कोई मान लो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हो, जैसे जी उसका कमीशन बढ़ता हो, जी। तो ये सब झूठा बोल के काम नहीं करना, जितना है वस्तु तो उतना ही बताना। राइट। गुरु जी, एक खास नियम है, 11वां नियम है, हम्म। एक बार आप वापस बताना खाली। 11 में 6 काय जो जीव की, जहाँ कहीं भी हिंसा हो रही, 6 काय में पृथ्वी काय, अप काय, हम्म, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, या त्रस काय में बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री या पंचेंद्री, ऐसे जीवों की हिंसा हो रही, या हम्म, आडंबर रूप अगर कोई धर्म का स्वरूप हमें हमारे सामने आ रहा हो, ऐसे विकारों की प्रशंसा नहीं हाँ, करनी। जैसे कि जैसे आजकल क्या होते हैं कि तेला तप करवाते हैं हम्म, सभी तरह से, पूरे इंडिया में ऐसा ऊपर भेजते हैं, या ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज चलाते हैं कि तेला तप हम्म, हमारे यहाँ करना, हमारे यहाँ करना। और तेले हम्म, तप में भी पारने में क्या करते हैं, वो बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, और वहां हम्म, सबका पारना करवाते हैं, सबका भोजन करवाते हैं,
और फैमिली के सहित उनको बुलाते हैं और उनको माला पहनाते हैं, साल पहनाते हैं समाज में। तो ये जो आडंबर है तब का, अच्छा। इसकी प्रशंसा नहीं, वहां जाना भी नहीं। अच्छा। मान लो कभी कोई रिश्तेदार है या ऐसा कुछ है, जाना भी पड़ जाए तो अपने मुंह से प्रशंसा नहीं करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 गायों की हिंसा हो गई। तब तो शुद्ध हुआ या नहीं ये तो केवली का विषय है। हमने हम्म। तेला भी शुद्ध रीति से किया नहीं किया, किस हम्म। भावना से किया क्या नहीं किया, ये तो हम्म। केवली जानता है। किंतु हम्म। 6 गायों की हिंसा तो हमारे सामने हो गई, इसको धर्म कैसे मान लें? समझ में आया? सही। हम्म। बोलिए, और कोई प्रश्न तो बताइए। बात सबके समझ में आ रही है? तो अनुव्रत हो गए। पहला प्राणातिपात, दूसरा मृषावाद। कभी कभार ऐसा पेशेंट्स को कुछ एग्जाम्पल देने के लिए अ, थोड़ा बहुत इधर उधर किसी दूसरे पेशेंट का एग्जाम्पल देकर उसको जैसे टोबे को छुड़वाना है या अल्कोहल छुड़वाना है, उसमें कभी कभार बोलना पड़ता है या बोल जाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं, वो तो आगार रखा ही है ना हमने। कभी मान लो कभी इस प्रकार से अगर हमको झूठ बोल के किसी का भला करना हो, जी। तो ये तो हमको, इसका तो छूट है ही है, इसका स्थूल मृषावाद नहीं है, ये बड़ा झूठ नहीं है। हम राइट। यहाँ जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं वो बड़ा स्थूल, मतलब बड़ा बड़ा मृषावात नहीं करना, राइट। जिससे क्या हो जाए, कोई सजा हो जाए, निंदा हो जाए, अपरिचिति हो जाए, लोग में निंदा हो जाए, तो ऐसा तो इससे होता नहीं है। रिसेंटली ये जो क्या बोलते हैं अपना गैजेट से जो हेल्थ नुकसान हो रहे हैं, हम्म। ज्यादा ओवर यूज ऑफ मोबाइल बच्चों को हेल्थ का नुकसान कर रहे हैं, उस बारे में हम्म। हमको बार बार समझाना पड़ता है। क्या बोलते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, हम्म। उसमें हाँ। ऐसा एग्जाम्पल देना होता है कि भाई हाँ, ठीक अ, है ना, तो ये तो अच्छा ऐसा ही एक है पेशेंट है कि किसी अभी। का, हाँ, तो वो तो किसी का अगर भला हो रहा हो, उसमें अगर झूठ बोलना पड़ रहा हो, हॉस्पिटलाइज तो करना पड़ा उसका तो इसके लिए, आधार रख लिया है इतना हमने। इसका, हाँ। तो उसका इसका। एग्जाम्पल दूसरे क्या बोलते हैं बच्चों को देते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, नहीं तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, नहीं हम्म। तो लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपका हम्म। एजुकेशन उससे अफेक्ट होगा। और हम्म। इन रियल सेंस फिजिकल नुकसान हो रहा है, मतलब और। ब्रेन, मेमोरी, विजन और श्रवण, ये तीनों अफेक्ट हो रहे हैं। और 10 साल, हम्म। 20 साल, 30 साल बाद हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। वो हम हम्म। एंटिसिपेट कर रहे हैं, अगाउ हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि 20 साल बाद जो गैजेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन उसमें डिफेक्ट आएगा। अर्ली हम्म। क्या बोलते हैं सुनने की प्रॉब्लम होने लगेगी। आज अगर हम्म। 70 साल की उम्र में मेरे को अगर हियरिंग एड लगानी पड़ती है, मान लो, तो कल 50 साल वाले आदमी को भी लगानी पड़ेगी। हम्म। आज 60 साल में, 70 साल में अगर चश्मा लगाना है, वो 40 वाले को भी चश्मा लगाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ गैजेट्स, नॉट बिकॉज ऑफ कोई ओरिजिनल अर्लियर क्या बोलते हैं डेवलपमेंटल विजन डिफेक्ट के बिना भी, बिकॉज ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेन कर रहे हैं अपन हमारी इंद्रियों को, ओके, वो तो इस ठीक बात है, एडेप्शन उसमें के तो लिए। कोई दिक्कत। हाँ, जी हाँ। उसमें तो आगार है इसका तो। जी हाँ। और किसी का प्रश्न तो करिए। ये हंसी मजाक में झूठ बोलने का कैसा रहता है? हंसी मजाक क्या करते हैं, अब आपस में बैठ जाते हैं, सहेलियां बैठ जाती है, हम दोस्त लोग बैठ जाते हैं, यार लोग बैठ जाते हैं, और एक दूसरे से हंसी मजाक तो करते ही हैं। तो उस हंसी मजाक में फिर गप्पे मारने लग जाते हैं। तो ये एक झूठ है, इसका आगाह रखना ही सही रहता है, क्योंकि बैठना तो होता ही है रोज, कुछ न कुछ तो झूठ बोलना होता ही है वहाँ।
हंसी मजाक में झूठ बोली जाती है। सर जय जिनेन्द्र। जय हिंद। आज तक हमने प्रतिक्रमण में सिर्फ कन्नाली गोमाली गोमाली ये सब बोलते थे, लेकिन आज हम्म, हमको उसका सही अर्थ समझ में आया है। बहुत अच्छा। हमको बहुत बहुत यानी आज सही मायने में अभी समझेगा प्रतिक्रमण करते समय। ओ, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात। अब तक ऐसे ही रटते आए थे, लेकिन अभी तो इसका सब अर्थ समझ में आया है। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद की कोई बात नहीं, सब गुरु कृपा है। आपके आशीर्वाद से ही क्लास चल रही है, सीखने वाले हैं तभी तो बात हो रही है। जय जिनेन्द्र हम्म, सर, जय आपका हिंद। क्लास बहुत अच्छा है। मैंने पहली बार ही ज्वाइन किया। अ, सही में अच्छा लगा। लेकिन एक बात ऐसे हो गई कि आप बोल रहे हैं ना कि आगार रख के, तो वो आदत नहीं छूटेगी ना फिर ऐसे कि हम लोग आधार थोड़ा छोटा आधार छोटा। आधार आधार भी हम किस लिए रख रहे हैं? आदत छूटने रखने की नहीं, हमारे सत्य व्रत को दूषित ना हो। हमारा जो सत्य व्रत हमने लिया है वो किसी भी तरह से खंडित न हो, दूषित न हो, उसमें अतिचार न लग जाए, इसलिए हम इस आगार बात कर रहे हैं। बाकी आगार नहीं लेके काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, किंतु कई क्योंकि बार हमारा हर हम क्या बार होते हैं झूठ कि बोलेंगे वैभाविक और होने में आगार ज्यादा लेंगे। जीते हैं। हमारा स्वभाव सही कम आइडिया है, देखो। वैभाविक परिणति सही। हमारी ज्यादा है। इसलिए हमको अभी प्रैक्टिकल रूप में आगाह रख रहे हैं। अगर आपका अभ्यास हो जाए कि हाँ हमने 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर इस सत्य व्रत का अभ्यास कर लिया है, तो आगार को और छोड़ दो। आगार तो परिस्थिति बस है, ये तो रोज यूज करने के वाला थोड़ी है। क्या कब परिस्थिति आ गई ऐसी तो फिर छूट है, ये बाकी रोज छूट रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए धन्यवाद। कि व्रत में दोष न लगे, खंडित न हो जाए, इसलिए ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम्म, आगमकारों ने इसमें आगार बताए। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। हम्म, ये जो अभी अपन ये हंसी हम्म, मजाक में जो थोड़ा बहुत इधर उधर माइनर बोलते हैं, अब ये हम्म, ह्यूमर के कारण, सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण अ, थोड़ा माहौल को जैसे खुशनुमा बनाने के लिए अपन कुछ बोल जाते हैं। अब हाँ, उसको ठीक है। कंट्रोल करना जैसे आसान नहीं है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए आगमकार बता रहे हैं, आगमकार कह रहे हैं सुनोपासक क्या है, परिचय कम करे, जी। काम काम बढ़िया ही बोले, मीठा बोले और सीमित बोले, मितभाषी बोले। ये आगमकार हम्म। कह रहे हैं हमारे लिए। ओके। हम्म, ठीक हेलो है। अंकल। बोलिए भैया। ये जैसे ये आप बताए सत्यव्रत और गुण व्रत, तो ये रोज का रूटीन से संबंधित है सबसे बड़ी चीज। और दूसरा ये बहुत कठिन है एक्चुअल में, क्योंकि ये कठिन कुछ नहीं होता भैया। डेली लाइफ, डेली यूज हर चीज है। डेली यूज के लिए ही तो है ये, डेली यूज के लिए ही हम इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस के लिए कारण से भी हमने कई साल आगे रखे हैं। लेकिन इसको करके भी अगर भाव ऐसा रखें कि क्षमा का भाव रखें, अगर समझ में आ जाए वो गलती हाँ कर रहे हैं, किसी को क्रोध आ गया, कभी झूठ बोल दिए, वो मेन तो रखना ही बेसिकली। होता है, वो तो रखना ही होता है, उसके बिना तो यहाँ काम चल ही नहीं रहा है। तो वो भी मतलब सही है ना करके, कोई चीज समझ में आ जाए हाँ मैंने गलत कर दिया है, तो उसका भाव ऐसा रखें कि हाँ गलती हो गई तो क्षमा। तो वो भी एक इस चीज से ही जुड़ा हुआ है ना। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। पर व्रत ग्रहण न करें ऐसा नहीं होता। व्रत ग्रहण नहीं करेंगे तो तकलीफ आएगी, दोष लगेगा, पाप लगेगा। अच्छा। केवल वो तो फिर कुमारवाड़ा में इच्छा में दुर्गम हो जाता है। एक आगमकार गुरुदेव एक कथा कहते हैं कि एक व्रत साधु जी। रखने का व्रत हाँ? रखने का ये तो डेली वाली चीज है, वो हो ही जाती है, करने में आ ही जाता है। तो इसके लिए आगाह रखो ना आप, बड़े रूप में लो। इसलिए तो कह रहे हैं बड़े रूप में हम इस व्रत को ग्रहण कर रहे हैं, ताकि हमारे डेली यूज की जो आदतें हैं हाँ। उसके कारण से व्रत में दोष न लगे।
किंतु धीरे धीरे हमें प्रतिगमन करेंगे, धीरे धीरे हम व्रतों को ग्रहण करेंगे, हमें पता लगेगा कि नहीं, इस तरीके से हम इसको और छोड़ सकते हैं, इसको और अच्छा बना सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, इसके और जी पाप को कम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास से तो हो ही जाता है भैया। आज थोड़ी है, आनंद जी आदि सोनोपासकों ने भी व्रत ग्रहण जी करने के 14.5 जी 15 साल तक इसी व्रतों को धीरे 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 आगे बढ़ाया। मतलब मेन अभ्यास जैसे करना ही है इन वो चीजों सारा का। काम करने लग गए। हाँ, मतलब ये जो बताया आपने उसका मूल ये चीज लाइफ में आए और अभ्यास करते रहे तो कुछ 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 उसका लाभ 100% होगा ही होगा। बिल्कुल होगा, और कुछ कुछ नहीं होगा, बहुत अधिक अधिक होगा। अब अभ्यास करेंगे तो अधिक अधिक बढ़ेंगे, कुछ कुछ नहीं बढ़ते, अधिक अधिक बढ़ते हैं, जितना है उससे बढ़ते हैं ना भैया। जी जी और आगे बढ़ेंगे। जब हमारी लाइफ ऐसी आ जाएगी कि हमारे बच्चे बिजनेस संभालने लग जाएंगे, तो हम क्या जी करेंगे फिर? जैसा अभ्यास हाँ किया है वैसा आचरण जी करेंगे। जी 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 अंकल थैंक और जय समझ व्रत गया जिनेंद्र। लेने से दृढ़ता बढ़ती है हमारी। बिल्कुल बढ़ती है, जी दृढ़ता हाँ। भी बढ़ती है। उसका पालन करने की हमारी इच्छा और भावना भी बनी रहती है। इसीलिए हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी व्रत ले रहे हैं, आप कहाँ तक ले सकते हो, जी उस कंडीशन में ही हमको जाना है। बराबर। आगमकार तो बहुत कुछ बता रहे हैं, किंतु अब अगर आप वहां तक नहीं जा पा रहे हैं, तो जितना जा पा सकते हो, जितना आपकी जी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उतना हमको इस व्रत को, उस तरीके से व्रत को ग्रहण करना हाँ, कम लेवे लेकिन दृढ़ता से उसका पालन करें। है। बिल्कुल, और दृढ़ता से पालन करना। उसमें खंडन नहीं हो, खंडित नहीं हो हाँ, व्रत, वो वैसा ध्यान ये रखें। हमारी सावधानी है। जी हाँ। बिल्कुल ठीक। ठीक है, समय हो गया, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र, क्षमा जय याचना, जिनेन्द्र। भगवान के वाणी के विरुद्ध कोई बात हुई तो मिच्छा। जय जिनेंद्र जय साहब। जय जिनेंद्र, जिनेन्द्र। जय धन्यवाद जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र साहब, जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बहुत साहब। बहुत धन्यवाद। बोलियो कर जली।